नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे क्या सरकार 8th पे कमीशन गठन करने की कवायद करेगी। क्या सरकार 50% डीए को मर्ज करने की कोशिश करेगी। क्या सरकार फायदा इकोनॉमी को देगी। क्या सरकार पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ावा देगी। क्या सरकार एम्प्लॉई को खुश करने की कोशिश करेगी। ये सारे सवाल आज इस सेशन में बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार एम्प्लॉई को खुश करेगी, और जहाँ तक पे कमीशन का ये है कि 50-50% के हिसाब से हो सकता है। सरकार पे कमीशन इसलिए नहीं गठन करेगी क्योंकि सरकार के पास अभी पॉलिटिकल स्टंट बनाने का कोई या पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई औचित्य नहीं है, और पैसा बचाने या इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश इसलिए करेगी क्योंकि 50% अगर डीए को मर्ज कर दिया जाए तो इकोनॉमी में बूस्ट लाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा होता है सरकार का एम्प्लॉयज़ को पैसा देना। जितना एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को पैसा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे हथकंडे अपनाती है, उतना ही गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो इसीलिए दोनों संभावनाएं जरूर हैं। अब ये कहना लाजमी होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। यदि सरकार 50% डीए को मर्ज करती है तो सरकार को सिर्फ अलाउंसेज में पे करने होंगे। अलाउंसेज कुछ हद तक बढ़ जाएंगे और जितनी तनख्वाह आज है जनता की उतनी ही रह जाएगी। इससे सरकार को फायदा होगा और ये फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए संसद में ये बयान आया था कि 8th पे कमीशन अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार पे बर्डन भी कम पड़ेगा इसमें। अगर 8th कमीशन आता है तो फैक्टर के तहत होगा 2.28 या 2.68 या 3.2, ऐसा कुछ जो भी फैक्टर होगा उसके तहत बढ़ोतरी होगी। और जब उसमें बढ़ोतरी होगी तो तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। तो मर्ज किया जाएगा उसमें नहीं होगा, लेकिन जो 8th पे कमीशन आएगा उसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावनाएं हैं और पे कमीशन के नियमों में भी बदलाव होगा। अब डिसाइड कैसे होगा? डिसाइड सरकार इकोनॉमी के ऊपर करे। गवर्नमेंट का कितना बजट इसमें खर्च होगा, इस हिसाब से सरकार इसको बनाने की कोशिश करेगी। देखो, जनता को तो उतना ही मिलता है, एम्प्लॉयज़ को तो उतना ही मिलता है जितना सरकार डिसाइड करेगी, और सरकार डिसाइड करने में कंजूसी ज़रूर करेगी ताकि इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है। और हम ये सोच रहे हैं, प्रत्येक एक्स सर्विसमैन या पेंशनर और एम्प्लॉई यही सोच रहा है कि सरकार हमको लड्डू पकड़ाएगी। अदरवाइज कुछ बैकफुट में ज़रूर है सरकार, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अभी कुछ करेगी क्योंकि माइलेज लेने का कोई भी टाइम है। अब बात आती है मर्ज करने की। मर्ज अभी होगा, 8th पे कमीशन में खर्चा ज़्यादा है और मर्ज में कम है खर्च। इस वजह से सरकार 8th पे कमीशन को न लाकर मर्ज कर सकती है। बेसिक पे में आपका 50% डीए मर्ज हो जाएगा और जितना बचा हुआ डीए अभी जो जुलाई में मिलेगा आपको, वो आपका डीए होगा और उतनी ही तनख्वाह बढ़ेगी जितनी आपका उस डीए में बढ़ रहा है। और थोड़ा अलाउंसेज में, जैसे एचआरए हो गया और भी अलाउंसेज होते हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। वो ज़्यादा नहीं होगी, समझ लो कि 5% या 2% या 3% के ऐसी बढ़ोतरी होगी। तो ये आशा न लगाएं, सरकार बहुत कुछ आपको देगी। सरकार उतनी ही देगी जितने में आप अभी हैं। ये बीजेपी की सरकार है, ये इकोनॉमी को बनाने में महत्व देती है, न कि इकोनॉमी को बिगाड़ने में। अगर इसमें कोई बदलाव हो सकता है क्योंकि इस बार मैंडेट कम मिला है, तो थोड़ा बहुत जनता को कर सकती है और थोड़ा विपक्षी पार्टियों द्वारा भी
दबाव होगा और जो सहयोगी पार्टियों का भी दबाव होगा तो हो सकता है। अदरवाइज ये सरकार सारी स्थितियों को भांप चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि ये फायदा आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल